तो नंद बाबा बोले उम्र देख करके नहीं आपको आशीर्वाद देते बनता है? आप हमको देख नहीं रहे हैं, हम 80 साल के हो गए हैं और आप उल्टा पुल्टा हमको आशीर्वाद दे रहे हैं? 80 साल के बुढ़े को बच्चा होगा, आप पुत्रवान भव आशीर्वाद दे रहे हैं? दिमाग ठीक है कि नहीं? ब्राह्मणों ने कहा हमने दिया नहीं है। एक मुहूर्त में एक ही समय में बिना विचारे जितने ब्राह्मण दरवाजे पे बैठे थे सबके मुख से एक ही आशीर्वाद निकला, पुत्रवान। दिया नहीं जाता। कुछ लोग कहते हैं महाराज हे बच्चवा के सर पे हाथ रख दीजिए तो थोड़ा आशीर्वाद दे दीजिए, फलाना को आशीर्वाद दे दीजिए। इनको आशीर्वाद दिया नहीं जाता न तो मांगा जाता। ये दो चीज ध्यान रखिए, न तो आशीर्वाद दिया जाता है न तो आशीर्वाद मांगा जाता है। आप मांगेंगे कि आप हमको आशीर्वाद दे दीजिए तो कुछ नहीं मिलने वाला। और अब का आजकल के जो आशीर्वाद देने वाले पता है, वो चाहे बाबा जी हो चाहे कोई भी हो, हम बाबाओं की भी बात कर रहे हैं। 100 रुपया रखेंगे खुश रहो, 500 रुपया रखे खुश रहा, खुश रहा, 2000 रखे अरे मस्त रहा, एकदम मस्त रहा, मस्त रहा। इसको आशीर्वाद नहीं कहते। आशीर्वाद कहते हैं नहीं, आशीर्वाद नहीं कहते। ये तो प्रणामी है। कोई संत महात्मा को प्रणाम करने जाता है तो दक्षिणा देता है, और यहां तो कम प्रचलन है। अपने यूपी में कम प्रचलन है, बंगाल में चले जाओ तो देखो कोई अगर आपको प्रणाम भी करने आएगा तो पहले दक्षिणा लिए रहेगा, जुगाड़ कर लेगा घर वहीं से, टोके में बांधे रहेगा, आएगा प्रणाम करेगा, दक्षिणा जरूर देकर जाए, 1 ही रुपए दे। लेकिन उनका ऐसा मानना है कि हमको खाली हाथ प्रणाम नहीं करना चाहिए। तो वो तो दक्षिणा है। किसी महात्मा को पास हम जाते हैं तो प्रणाम करते हैं तो हम दक्षिणा देते हैं, उसका आशीर्वाद से कोई लेना देना नहीं। आशीर्वाद से कोई लेना देना। और जो आशीर्वाद होता है ऐसा आप कुछ कार्य करिए कि उसके हृदय से आशीर्वाद मांगो। उसके हृदय से, जिस दिन उसके हृदय जैसे होता ना कि माता पिता बुजुर्ग घर में पड़े हैं, सास ससुर घर में बुजुर्ग पड़े हैं, उनकी सेवा नहीं हो रही और वो सोचते हैं बस आशीर्वाद दे दे। वो तो आशीर्वाद देता ही है, लेकिन अगर आप उनकी सेवा करके अगर उनको प्रसन्न कर ले गए और उनकी प्रसन्नता पर जब आपको वो आशीर्वाद देंगे, वो आपके जीवन भर काम आएगा जब तक जिएंगे। लेकिन हम लोग आशीर्वाद लेना कहाँ चाहते हैं? माता पिता से बिल्कुल लेना ही नहीं चाहते। माता पिता का तो अकाउंट खाली है कहते हैं। माता पिता के पास कहाँ आशीर्वाद? आशीर्वाद तो बाबा लोगों के पास है, बाबा लोगों के पास। और बोले जैसे ठीक ऐसे ही आशीर्वाद होता है। आज कहीं भी चले जाओ, आप मस्जिद में चले जाओ, आप गुरुद्वारे में चले जाओ, आप अन्य कहीं चले जाओ, कहीं भी वीआईपी दर्शन देखे वीआईपी दर्शन, कहीं वीआईपी दर्शन नहीं मिलेगा। लाइन से आओ दर्शन लो, गुरुद्वारे में चले जाओ लाइन से आओ दर्शन लो, प्रसाद चढ़ाए तो भी प्रसाद लो, प्रसाद नहीं चढ़ाए तो भी प्रसाद लो। लेकिन आज हमारे मंदिरों की कंडीशन क्या है? सब जगह वीआईपी दर्शन, प्रत्येक जगह पे वीआईपी दर्शन। 100 रुपए दीजिए तो और पास से ले जाएंगे, दरवाजे पर भी खड़े, कहा दर्शन करवा। अरे तो दर्शन ही करने आए तो क्या घूमने आए हैं? हम करवाई देंगे। बड़ी समस्या है। भगवान उनका घरे बैठा है तो करवाई देंगे। ऐसे वीआईपी दर्शन हो रहा है। तो हम लोगों के मंदिरों की ये कंडीशन है। और सब जगह आशीर्वाद यही होता है, कम दो थोड़ा आशीर्वाद, ज्यादा दो ज्यादा आशीर्वाद, और उसी में हम लोग प्रसन्न हो जाते हैं, उसी में मस्त हो जाते हैं। एक नाम नहीं याद आ रहा है और ध्यान में भी नहीं आ रहा है कि एक हम लोग क्या महाराज थे कोई,
उनके पास कोई जाता था उनको प्रणाम करने के लिए, तो जब झुकता था तो करे पीठी पे खींच के थप्पड़ मारते थे धड़ाम से। आदत पड़ गई, जो जाता वही कहता पीठ ठोक दो। तो उसी को जब तक वो मारते नहीं तब तक लोगों को लगता है ना कि हमें आशीर्वाद दिए। एक दिन एक बाहर का आदमी आया, उसको पता नहीं कि बाबा का आशीर्वाद देने का तरीका ये, और वो जैसे झुका उनके चरणों में वैसे जमाए दिए उसके पीछे में, जमाए दिए उसके पीछे में। वो तो खड़ा हो गया, क्रोध में आ गया, हम आपको प्रणाम करें आप हमको मार रहे हैं। बोले अरे मारे नहीं तो तुमको आशीर्वाद दिए हैं। बोले ऐसा आशीर्वाद हमें कबहू नहीं दिए, हम यह आशीर्वाद ले नहीं आए हैं। आशीर्वाद दो, मुंह से आशीर्वाद दो, ये हाथ मार के तुम आशीर्वाद दे रहे हो। तो आशीर्वाद सही पूछिए तो ये सब ऐसे आशीर्वाद दिया ही नहीं जाता किसी को, न तो लेना चाहिए। और हमारे यहाँ तो जैसे आप अभी इधर चले आओ या और कहीं चले जाओ तो आशीर्वाद लेने का अद्भुत तरीका है। कोई पैर छू रहा है, कोई घुटना छू रहा है, कोई कमर छू रहा है। एक लोग तो हम कथा कर रहे थे, आए हमारा कंधवई छुई करके प्रणाम करके चले गए। हमें बड़ा खराब लगा, हम क्या यार ये प्रणाम कर रहा है, हमको धक्का दे रहा है। तो प्रणाम करने का विविध प्रकार की शैलियां निकल गई हैं। कौन कैसे प्रणाम कर लेगा, कौन टांग पकड़ के खींच लेगा, कौन ठीक नहीं है, सब अलग अलग, लेकिन सब मिला करके प्रणाम करने का यह विधि नहीं। और ध्यान देना, अगर कोई यहां व्यक्ति बैठा है, कोई व्यक्ति पंडाल के बाहर से देख करके, केवल भागवत भगवान को देख कर पंडाल के बाहर से भी अगर वो प्रणाम करे तो भागवत भगवान यहीं से उसको आशीर्वाद देंगे। ये है आशीर्वाद। यहाँ आदमी हो औरत हो, औरतन का तो बात ही छोड़ दो भैया। औरत जाए के ओकर ऊपरा चढ़ी जाती है, जब तक ओकर चार दिन ऐसे ही से ओकर गोड़ न दबाई दें तब तक उन्हें लगता है कि आशीर्वाद ही नहीं मिला है। जबकि औरतों को स्पर्श करके किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए। और सच पूछिए तो किसी को, आदमी हो चाहे औरत हो, किसी को छू करके प्रणाम नहीं करना चाहिए। छू करके केवल अपने माता पिता और अपने पति को ही छू करके प्रणाम करना चाहिए बस, और किसी को नहीं। इनको आप छू करके प्रणाम करिए, बाकी लोगों को आपको दूर से प्रणाम करना चाहिए। बड़ा अच्छा नियम निकला था कोरोना में, क्या 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। मास्क लगाओ मतलब बोलना नहीं है, 2 गज की दूरी बना करके महात्माओं को दूर से ही प्रणाम करो, वहीं से काम करो। इसलिए देखिए, भद्दगी लोग फैलाए और आरोप दूसरों पे जड़ते हैं, आरोप दूसरों पे जड़ते हैं। आप अपनी दूरी को बराबर बना करके रखें, अपनी दूरी को बराबर बना। प्रणाम जैसे कहा जा रहा है ठीक वैसे ही करना चाहिए, दूर से। और रही बात आशीर्वाद की, और आशीर्वाद मांगिए मत, आशीर्वाद मांगिए। जिसको आप प्रणाम कर रहे हो आप जानना कि उसकी नजर आप पर है। और जो व्यक्ति प्रणाम कर रहा है, व्यक्ति जब आशीर्वाद देता है ना तो हृदय से ऐसे ही आशीर्वाद निकलता है। और महात्माओं का आशीर्वाद तो उनकी गाली में है, महात्माओं का आशीर्वाद उनकी गाली में है। जो गाली संतों का बर्दाश्त कर गया वो जान लो पक्का चेला निकल गया, और जो गाली सुनकर उनको भाग गया छोड़ करके, वो जानना कभी जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। इसीलिए कहते हैं जो संत होते हैं वो नारियल के जैसे होते हैं। संत कैसे होते हैं? नारियल के जैसे होते हैं। वो ऊपर से बहुत कठोर होते हैं
लेकिन कभी आप उनका संग करके देखिए, वो अंदर से बहुत मुलायम होते हैं। आपको वो इतना लाड प्यार देंगे ना कि आप अपने घर परिवार, माँ बाप, पति पत्नी सबको भूल जाओगे। ये मेरी गारंटी है। इतना क्या हम जैसे लोग घर परिवार को छोड़ करके रह सकते थे? कहीं 7 साल गुरुकुल में रह करके पढ़ाई की, इतना आसान था? लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं जिस महात्मा के आश्रय में थे, उस महात्मा ने इतना लाड प्यार किया, डांटा भी, गाली भी खाए, मार भी खाए, सब कुछ खाए, लेकिन उसके अंदर इतना करुणा था, इतना लाड प्यार था कि कभी डांट देता था तो आकर के कमरे में उठा करके बड़े लाड प्यार से सर पे हाथ फेर करके और प्यार दे करके चला जाता था। आदमी मोहित हो जाता था। तो हमने देखा, महसूस किया है कि संतों के हृदय में इतनी करुणा है, इतना लाड प्यार देते हैं। इसीलिए तो आज लोग घर छोड़ करके कहीं संतों के आश्रय में चले जाते हैं, छोड़ करके वापस नहीं आते। हजारों लोगों को हम दिखाएंगे ऐसे बच्चे जो व्यसन में चले गए, नशा में चले गए, जुआ में चले गए। ऐसे लोग जब कहीं संत महात्माओं का आश्रय लेते हैं तो संत महात्माओं का आश्रय में रहकर के उनको इतना लाड प्यार मिलता है, इतना लाड प्यार मिलता है जो बाहर नहीं मिलता। इसलिए वो व्यक्ति उन संत महात्मा के चरणों में रह करके अपने परमार्थ को बना ले जाता है। यही कारण है। इसलिए साधु हमेशा एकदम वो नारियल के जैसे होता है, अंदर से बहुत सरल है, बहुत कोमल है, बाहर से देखने में बहुत कठोर है, बहुत कठोर है। इसलिए किसी को प्रणाम करिए, दूर से करिए, दूर से ही प्रणाम करना चाहिए। और ये जो सिस्टम चला है घुटना छू के और कमर छू के, ये प्रणाम ऐसे मत किया करो, ऐसे प्रणाम होता नहीं। प्रणाम की केवल 2 ही विधि है। साफ जगह है तो साष्टांग लेट करके, और साफ जगह नहीं है तो पांचांग घुटने के बल होकर।